वृंदावन मथुरा की भूमि पर आए हैं। अभी गोकुल में आप लोग चल रहे हैं, रमणवती पहुंचने वाले कुछ ही मिनटों में। आप लोग यहाँ आए हैं, लेकिन ये भाव बिल्कुल मत रखना कि आप यहाँ आए हैं। कोई औकात नहीं हमारी, हम ये कह पाए कि हम आए हैं, बस भाव एक ही रखिएगा, हमको लाया है, बुलाया गया है, और बुलाने वाला कोई और नहीं है, वो परमात्मा है। उसकी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। आप इतनी दूर से कैसे आ सकते थे? और मेरे पास एक सटीक प्रमाण है इस चीज का कि आप उसकी कृपा से ही यहाँ हैं। अब आपको मैं एक प्रश्न करता हूँ, आप सब ध्यान से समझ लीजिए, उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आना उस परमात्मा की इच्छा और कृपा ही है। अब कल्पना करिएगा पल भर के लिए, आपका शरीर छोड़ दीजिएगा, आप मन अपने घर में ले जाओ। सोचो जरा, आप घर के अंदर बैठे हैं, घर का लॉक कर रखा है आपने मेन गेट। कल्पना करिएगा थोड़ी देर के लिए आप घर के अंदर हैं, बेडरूम में बैठे हैं, लेटे हैं, सोए, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मेन गेट लॉक कर रखा है आपने। अब कोई मिलने के लिए आपसे आएगा तो वो गेट पर ही तो आएगा पहले। अब गेट पर आकर के वो क्या उपाय करेगा? आपको आवाज लगाएगा, डोर बेल बजाएगा, मोबाइल से घंटी देगा, या और कोई उपाय होगा तो उसको आपको बुलाने के लिए या अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराने के लिए आपको बोलेगा। अब आप कल्पना करिएगा पल भर में कि आप नहीं चाहते कि जो वहां आपको आवाज लगा रहे, आपने देख भी लिया, सुन भी लिया, सब कुछ कर लिया, आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते कि वो व्यक्ति आपके घर में एंट्री करे, आपसे मिले, आप उससे मिले, वो आपके पास आए, आपके घर में प्रवेश करें, तो क्या ईमानदारी से बताइए वो आपके घर का दरवाजा तोड़ करके आपके पास आएगा? ईमानदारी से आप सोचो जरा, ऐसा कभी हुआ है? किसी के साथ नहीं हुआ। आप क्लियर बता रहे हैं कि वो जब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप उसको इजाजत ना देते। आप गेट नहीं खोलेंगे, अर्थात आपकी इच्छा नहीं होगी, तो वो गेट के बाहर से जा सकता है वापस, लेकिन आपसे मिलने आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब आप सोचिएगा, हम इंसान होकर के इतनी ताकत रखते हैं कि हमारे घर में वही आएगा जिसे हम चाहेंगे। सीधा सा उदाहरण है, ये तो ठाकुर जी का साक्षात घर है। अब आप सोचिएगा, जब इंसान इतनी ताकत रखता है तो परमात्मा के पास कितनी ताकत होगी। तो आप ये सोच करके चलिएगा कि जब हम अपने घर में किसी को नहीं आने दे सकते अपनी इजाजत के बिना, तो परमात्मा के घर में हम कैसे आ जाएंगे उसकी इजाजत के बिना? ये उसकी कृपा का नमूना है, उसकी इच्छा है, तब आप यहाँ आए हैं। इसलिए मैंने कहा, ये मत सोचिए हम आए, हमें बुलाया गया, ये भाव रखिएगा तो ठाकुर जी को भी अच्छा लगेगा और आपका यहाँ आना भी सार्थक हो जाएगा। अभी कुछ ही मिनटों में ये भीड़ वाले थोड़ी सी, इसलिए वो थोड़ा सा गाड़ी विलंब से चल रही है, वरना आप लोग आने वाले हैं। आपका स्थान रमण रेती, ये रमण रेती वो पॉइंट है जहाँ भगवान कभी खेला करते थे। ये गोकुल में ही है पॉइंट, भगवान का घर भी है यहाँ, जहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ। समय का अभाव है, लेकिन जो भी समय जितना है अभी रमणेती, तो हम पहले आने वाला फर्स्ट पॉइंट वही आएगा, तो दर्शन करेंगे। कभी भगवान की कृपा होगी तो फिर उनके घर की यात्रा भी आपको कराएंगे। ठाकुर जी की मर्जी से होगा, बिना उसकी इजाजत के होगा भी नहीं। जी सर, अच्छा, तो अभी आपका रमणरेती पॉइंट आने वाला है। ये संतों की तपोभूमि है, तो आप लोगों से निवेदन है, जब आप लोग यहाँ से उतर के रमणरेती दर्शन के लिए चलेंगे तो सभी लोग जूते चप्पल गाड़ी में रख देना। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहेगी, वहीं से हम लोग एंट्री कर जाएंगे। 4 बजे दर्शन खुल जाते, खुला मिलेगा हमें, कोई हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। वहाँ भीड़ भाड़ होगी, क्योंकि ये सब लोग आप देख रहे भीड़ उधर से ही निकलते हुए आगे बढ़ रही है। तो आप लोग जब वहाँ पहुंचे तो उस जगह पर आप लोग जब दर्शन के लिए चलेंगे तो एक साथ चलना है, क्योंकि भीड़ में इधर उधर जाने से हमको टाइम की प्रॉब्लम आएगी। और आप मेरे साथ इकट्ठे रहेंगे ग्रुप के साथ में, और मैं सिस्टम से आपको पूरा दर्शन कराते हुए और कोई जानकारी जो भी है छोटी मोटी 1-10-15 मिनट का समय मैं लूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं देना है। मजबूरी है, अगर एक ही बस होती ना तो मैं ये सारे काम एक ही बार में यही कर देता। अब उनको भी कुछ बोलना पड़ता है, वो भी कह रहे थे सुबह, तो भैया मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं अभी तक सुबह से। तो बोले कि ठीक है जब बताओ तो सबको साथ में बताना। वो तो अभी भाजी ने थोड़ा चर्चा किया, तो वो चर्चा चल गई थी। बाकी अभी हम लोग 10 से 15 मिनट का समय आपको यही दर्शन करने के बाद वही जहाँ भी स्थान मिलेगा लेंगे, जानकारी देंगे, और आपको ये पता चलेगा कि इस यात्रा में होता क्या है, और आप यहाँ आए हैं तो इससे क्या मिल सकता है, हमें क्या बेनिफिट आप ले जा सकते हैं जो आपको पता भी नहीं है। तो ये आप लोग अभी दर्शन के लिए जब चलें तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि सब साथ में रहिएगा। बस ये नहीं कि हम लोग 4 आदमी उतर गए तो हम उनको लेके भाग जाए और पीछे वाले बेचारे
वेट करते रहे या फिर क्योंकि सब लोग साथ में आएंगे, साथ में जाएंगे, टाइम भी बचेगा और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी ना वो सबको एक साथ मिल भी जाएगी। ठीक है ना। अब आप लोग बस केवल फिलहाल तो यही काम है कि आप लोग रेडी हो जाइएगा और उतरने का समय आने वाला है। हम लोग बस एंट्री करने वाले हैं रमण रेती की भूमि पर। तो अभी ये तपो भूमि है, संतों की भूमि है, संत लोगों की कुटियाएं बनी हुई है चारों तरफ। बीच में बड़ा सुंदर भगवान का मंदिर भी है रमण बिहारी जी का, वो दर्शन करेंगे। और कोई भक्त ने जरूर सुना जरूर होगा, अगर यहाँ नहीं आए होंगे तो आप में से, कि एक ब्रज में ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ लोग मिट्टी में जाकर के ही रोल करते हैं, लोटपोट होते हैं। ये वही पॉइंट है। क्यों करते हैं ये? जब हम मिट्टी में जाएंगे, वहाँ की रज में जाएंगे, उस पवित्र भूमि पर जाएंगे, तब एक 10 मिनट जो मैं समय बता रहा हूँ ना, वहाँ उस भूमि पर ही लेंगे और ये आपको प्रैक्टिकल समझ में भी आएगी और आप उसको समझ करके अपने हृदय में यहाँ से बसा करके ले जाना है। और दूसरी चीज विशेष रूप से मैं सबको बोलता हूँ, आपको भी मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब ठाकुर जी के समक्ष जाएं, यहाँ नहीं हर जगह के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आपसे एक प्रार्थना है कि आप लोग दर्शन नहीं करते हो। आपसे मतलब मेरा आने वाले सभी से मैं यही शब्द बोलता हूँ, आप अपने ऊपर ही पर्सनली न घटाएं इसको। दर्शन नहीं कर पाए आने वाला व्यक्ति देख पाए केवल। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप दर्शन करें, देखना जरूरी नहीं है। और इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ तो समझ में आ जाए। देखने में और दर्शन में फर्क है साहब। देखना तो जब गाड़ी चलती है, हाईवे से निकलती है या किसी भी रोड से निकलती है, अभी आप लोग वहां से बसेरा से भोजन करके खाना पीना खा के निकले, हाईवे से होते हुए आए। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये 20 मिनट 25 मिनट गाड़ी में बैठे हुए हो गए, आपने हाईवे पर क्या क्या नजर किया आप मुझे बताइएगा। तो शायद आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपका जवाब है कि अगर नजर में आया, सामने से निकल गया और चले गए। उसको कहते हैं देखना, जो नजरों से आया जरूर सामने लेकिन वो पार हो गया। लेकिन हम लोग दर्शन करने का भाव दूसरा रखते हैं। दर्शन की परिभाषा एक ही है, देखना इन्हीं आंखों से है, लेकिन यहाँ से देख करके यहाँ ठाकुर जी को बसा करके जाना है घर पे। प्रैक्टिकल अजमा करके देख लेना करके 95% लोग मंदिर से निकल के आए ना दर्शन करके, उनसे पूछ लेना ठाकुर जी ने कैसे कलर की पोशाक पहनी, उनको नहीं पता होगा। आप घटा के देख लेना, कभी भी आजमा लेना किसी को भी। ठाकुर जी ने मुरली हाथ में ली थी कि नहीं ली थी पता नहीं है, वो खाली देखा और चल दिए। ऐसा नहीं करना है हमें। पल भर ठाकुर जी को दीजिएगा और शांति से ठाकुर जी के ऊपर से नीचे तक, वैसे कायदा ये नीचे से ऊपर तक ठाकुर जी के दर्शन किए जाते हैं। पहले भगवान के चरणों में नजर आए, उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी के चरणों में पायल है, ठाकुर जी ने कौन सी धोती पहनी है, आज बड़ी सुंदर लग रही है ठाकुर जी की धोती, ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे तो आपके वो छवि है ना वो हृदय में बसेगी। और खाली एक नजर मारी और दूसरी जगह पर सेल्फी लेने में और उसमें मगन हो गए तो वही बस जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रार्थना है, बाकी मर्जी आपकी है। आपको यही से मतलब मैंने कहा नहीं है, मेरा हर जगह से ये उद्देश्य है कि आप जहाँ भी जाएं, किसी स्थान पर भी जाएं, वहाँ ऐसा भाव रखिएगा कि हम ठाकुर जी को प्यार भरी नजरों से इतना देखें कि वो हमारे हृदय में बस करके हमारे घर तक जाए। ये भाव होना चाहिए भक्तों का, तभी वो सच्ची भक्ति भी है और सच्चाई में वही दर्शन है। दर्शन कोई स्पेशल नहीं है। और आपको मैं बता दूं, आप ब्रज में आए ना, ब्रज में केवल 4 चीजें हैं जो भगवान के समय की हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई मंदिर भगवान के समय का नहीं है। क्यों नहीं है इसका प्रमाण मैं बता देता हूँ। जब साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ थे ब्रज में, तो आपने सुना होगा उनको तो चोर भी कहते थे ब्रजवासी लोग, माखन चोरी करते थे, तमाम तरह के नाम दिए गए। लेकिन उस टाइम पर भगवान कृष्ण के साक्षात होने पर भी उनके यहाँ मंदिरों की जरूरत नहीं थी किसी को। अगर होती तो फिर ठाकुर जी तो खुद ही थे यहाँ पर, मंदिर तो उनके जाने के बाद में बने। लेकिन भगवान के समय पर क्या था, ये प्रैक्टिकली 4 चीजें आज भी हैं, तब भी थी। नंबर 1 ब्रज की भूमि, वो तब भी थी आज भी है। नंबर 2 गोवर्धन पर्वत जिसको भगवान ने उंगली पर धारण किया, तब भी था आज भी है। नंबर 3 यमुना नदी, तब भी थी। आपने सुना होगा ना भगवान को मथुरा से जब गोकुल लाए थे नंद बाबा के घर में, तो यमुना नदी क्रॉस किया था वसुदेव जी ने, तो वो तब भी थी आज भी है। और नंबर 4 है यहाँ गोकुल में ठाकुर जी का जो घर है उसमें लगे हुए 84 खंबे हैं, 84 पिलर्स हैं, पत्थर के बने हैं। और
आप लोग काउंट करेंगे तो किसी को कम किसी को ज्यादा हो जाते हैं, पूरा नहीं होते हैं। और इसके पीछे भी 3 कारण है कि वो 84 ही क्यों है। अपने शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ केवल, ये आपको जानना जरूरी भी है। ये 3 कारण है भगवान के घर में 84 खंभे क्यों लगे। बनवाए तो भगवान ने थे विश्वकर्मा से उससे अपने जमाने में, लेकिन क्यों लगे। उसका एक पहला कारण हमारी ये जो परिक्रमा करें 84 कोष के बीच में है पूरा। नंबर 2, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है जन्म मृत्यु जो बताई है 84 लाख योनि बताई है। नंबर 3, एक विचित्र बात आज आपको बता रहे हैं, आप प्रैक्टिकल घर में करके देख लेना। आप छोटे बच्चे को ले लीजिएगा जो आपके साथ में हो, या कोई भी कितना भी लंबा 8 फीट लंबा इंसान आपके साथ में हो उसको ले लीजिएगा, आप सब लोगों की हाइट 84 अंगुल निकलेगी लगभग। ये विचित्र बात आपको लगेगी सुनने में। 84 अंगुल है, अभी 2 महीने के बच्चे की भी उतनी मिलेगी और आप जैसे जवान लोगों की भी ऐसी है। बस एक फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखिएगा कि जिसकी हाइट पर आप इंची टेप लगाएं उंगली उसी की होनी चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि उंगली तो आपने लगाई और बच्चे की हाइट ले रहे तो प्रॉब्लम आएगी। लगभग 84 अंगुल का ये हमारा शरीर है। इस 84 अंगुल के शरीर के कल्याण के लिए ये सब ठाकुर ने लीलाएं करी है कि आने वाला समय थोड़ा विचित्र होगा। इतना भजन पूजा पाठ जब सब लोग नहीं कर पाएंगे, शॉर्टकट उपाय ऐसा दिया जाए। और ये 84 को इसकी जो परिक्रमा कर रहे हैं ना, इसका विधान क्या है, क्यों की जाती है। अभी ये गाड़ी खड़ी होने वाली है, तो अब जब उतरेंगे और रमादेवी में हम लोग जब दर्शन के लिए चलेंगे तो जो 10-15 मिनट का समय में आपको बोल रहा था ना, उसी में आपको ये जानकारी भी दी जाएगी। आप सबको मिलाकर, तो पीछे की गाड़ी में भी कुछ लोग हैं अभी, तो वो भी खाली नहीं है गाड़ी, उसमें भी है मेरे ख्याल से 8-10-15 लोग जो भी होंगे, तो वो सब लोग अभी हम चलेंगे दर्शन के लिए। तो आप लोग बस रेडी हो जाओ सब लोग। अरे जी सर, नहीं सब कुछ लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई चेकिंग वेकिंग का मैटर नहीं है। आप कोई भी सामान अपने साथ में रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बैग रखिएगा, पर्स रखिएगा, मोबाइल रखिएगा जरूर, लेकिन सावधानी भी रखिएगा। तो भीड़ भाड़ में उधर उधर में गिरा न जाए, उसका ध्यान रखिए। कोई जेब से ना निकाल दे, वो भी होता है यहाँ, क्योंकि ये माफी में ना किसी को नहीं लिखा है कि किस उद्देश्य से वो यहाँ भीड़ में आया हुआ है। तो सज्जन आदमी तो सोचेंगे जैसा मैं हूँ वैसा वो है, लेकिन बहुत लोग चतुर भी आते हैं। इसलिए पॉकेट का, मोबाइल का, अपने पर्स का विशेष ध्यान रखें, इधर उधर रखे ना, विशेष करके। वो शॉर्टकट में बताए, उनको ऐसा करेंगे ना, हम आपकी गाड़ी में नहीं उतर जाएंगे, जब उनमें उनके साथ बैठ के जाएंगे तो उनको वहां रस्ते में बता देंगे थोड़ा सा, कोई नहीं। जी सर, नहीं बंदर की टेंशन नहीं। और ये क्रेन लगी हुई आगे, इसको बस हटना है केवल।